हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और हम क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स में पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द वेरी बेसिक्स यू कैन गो बैक एंड लर्न फ्रॉम ऑल दोस वीडियो लेसन्स। सो टुडे इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट नंबर 4 और हम उसमें क्या बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू फैक्टराइज यूजिंग द आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। राइट, इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड कैसे करते हैं हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, और आज हम सीखेंगे कि कैसे इस आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करते हैं। लेट्स डू अ क्विक क्वेश्चन। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखो, जब हमने a प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया था तो हमने क्या सीखा था कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। इसमें खास बात ध्यान रखने की क्या है, यहाँ पर साइन कोई भी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों साइन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। बिकॉज अगर हमने माइनस ए का स्क्वायर किया तो अल्टीमेटली वो ए स्क्वायर बनने वाला है, लेकिन जब हम माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, सो दैट विल बिकम माइनस 2ab। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ पर साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है। देखो, जब भी ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी या तो इसमें सब जगह पर पॉजिटिव साइन होगा, दो ही केस बनेंगे, या फिर दो जगह पर नेगेटिव साइन होगा। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों जगह पर नेगेटिव, 1 2 3 तीनों नेगेटिव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर नेगेटिव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों के तीनों पॉजिटिव मिलने वाले हैं, और ए बी बी सी सी ए में से कोई दो नेगेटिव मिलने वाले हैं। अब अगर कोई दो नेगेटिव मिलेंगे तो आपने किस बात का ध्यान रखना है, जो दोनों नेगेटिव है उन दोनों में कॉमन क्या है। इस केस में जो दोनों नेगेटिव है उन दोनों में कुछ कॉमन वेरिएबल है, वाई जेड एक्स जेड। दैट मीन्स जेड इज कॉमन। इसका मतलब जो जेड है वो नेगेटिव है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, यहाँ पर केसेस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। इसके अलावा और क्या केसेस हो सकते थे? ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो सकता था ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो सकता था, होने को ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर हो सकता था। ये बात आसान नहीं है, और जनरली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चे ज़्यादातर प्रॉब्लम करते हैं, मतलब प्रॉब्लम फील करते हैं, यहाँ पर आकर मिस्टेक करते हैं। मैं इसीलिए इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। सो व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट में हमेशा दो चीज़ें लेकर चलता हूँ। कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बताएं, अच्छे से बताएं, और ज़्यादातर बच्चे जहाँ पर मिस्टेक करते हैं, एक ऐसा पार्ट होता है जो कॉमनली मिसअंडरस्टूड होता है, उसको बच्चे ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। उस वाले पार्ट को हमें अच्छे से समझना चाहिए। जहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है वहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, तो हमारी मिस्टेक्स रिड्यूस हो जाएंगी। द चांसेस ऑफ हैविंग अ मिस्टेक, द चांसेस itself would reduce. So now what we want to do, हमने देख लिया यहाँ पर z नेगेटिव है। सो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ए स्क्वायर। तो ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर है। 9y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 3y का होल स्क्वायर है। और 16z ये है 4z होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? इसका मतलब आगे बस आपने पैटर्न फिल करना है। 2ab 2bc प्लस 2ca, दैट्स इट। आपने a क्या बोला? 2x, b क्या बोला? 3y, this is 3y, this is 4z, and this is 4z, and this is 2x. That's it. अब आपको चेक करना है, और इसमें साइन का भी ध्यान रखो। हमने क्या बोला था? z नेगेटिव है, तो जहां जहां पर z है उसको आप नेगेटिव कर लो। z नेगेटिव, और यहाँ पर भी -4z। राइट। नाउ एक बार इसको चेक करो। इसको जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो you'll get 4x स्क्वायर, करेक्ट। इसको जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे you'll get 9y स्क्वायर, दैट्स करेक्ट। -4z का होल स्क्वायर ओपन करेंगे you'll get 16z स्क्वायर, इवन दैट्स करेक्ट। Now 2 into 2 into 3, 2 to the 4 3 is a 12. This is correct. X into y, correct. Now multiply these. So 2 3 is a 6, 6 4 is a 24, minus 24 yz. Even that's correct. इन तीनों को multiply करो। 2 2 is a 4, 4 is a 16, minus 16 zx. Even that is correct. That means हमने effort किस पे लगाया? पैटर्न ढूंढने पे, और इन तीन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पे। उसके बाद तो खाली हमने जस्ट पैटर्न फिल किया है, दैट्स इट। जो हमने बोला कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, सेम ए बी सी को जस्ट हमने ए बी बी सी सी ए पैटर्न की तरह फिल किया है, एंड वी हैव क्रॉस चेक कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है उसमें। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। दैट मीन्स अब ये फाइनली क्या होने वाला है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए इन दिस केस? 2x. What is b in this case? 3y. What is c in this case? Minus 4z. It is that easy.
बात समझ में आ रही है? इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग सकता है, फिर भी बहुत आसान होता है। आपने क्या करना होता है, इन 3 के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने होते हैं और ये देखना होता है कि नेगेटिव कौन सा होने वाला है। सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है और इन जनरल ये पहचानना कि भाई ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, वो तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। सो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करके देखो, या मैं अगर इसको बिल्कुल ब्रीफली, लेट मी जस्ट समराइज दिस इंटायर कंटेंट वंस, मैं इसको एक ही बार में समराइज कर देता हूँ। तो ये हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जैसा कुछ दिख रहा है, तो फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। हमने क्या बोला, हमने बोला 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x। 9y स्क्वायर ये किसका होल स्क्वायर है, 3y होल स्क्वायर का। और 16z स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 4z का। उससे फिर पहले हमने एक और चीज देखा कि ये दोनों नेगेटिव हैं, तो क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए इन दोनों में कॉमन पाया जाता है z, तो z विल बी नेगेटिव। आप z को नेगेटिव ले लो एंड बस उसके बाद तो जस्ट पैटर्न फिल करना है, इतना ही काम करना है। देखा जाए तो इतने से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको पहले पूरा कर लो। 2x 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z एंड प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x, दैट्स इट। और यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। आप यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप you will just write the directly answer 2x plus 3y minus 4z whole square, और whole square को आप repeat करके लिख सकते हैं this in this bracket and in the second bracket, and that should be your answer. This is the summary. इस तरह से आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। Okay, let's move to the next question. Now same thing, a square b square c square minus 2ab minus 2bc minus 2ac। स्क्वायर रूट को देख के बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट पे वीडियो बनाया है, जाके वीडियो देख लो। स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे और कभी भी स्क्वायर रूट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा उसको, तो आप बहुत इजीली उस वीडियो को ढूंढ लेंगे। नाउ 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? अब आप बोलोगे सर ये तो होल स्क्वायर है ही नहीं, मैंने पहले भी इसको समझाया था। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 4 किसका होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो दैट्स 2। किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, द आंसर इज 3। किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, सर ये तो होल स्क्वायर होता ही नहीं है। तो आप याद करो ये √2 का होल स्क्वायर होता है ना। आप वीडियो जाकर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में हमने शायद इस बारे में बात की होगी वहां पर। लेकिन अगर अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि 3 किसका होल स्क्वायर है, √3 का होल स्क्वायर है। दैट्स व्हाट यू कैन रिमेंबर फॉर द टाइम बीइंग इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट टिल नाउ। तो 2x स्क्वायर ये किसका होल स्क्वायर है, √2x का होल स्क्वायर है। नाउ y स्क्वायर ये तो सिंपली y का होल स्क्वायर है, प्लस 8z स्क्वायर, अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। 8 किसका स्क्वायर है, √8 का स्क्वायर है। और हमें पता है कि जब हम √8 को सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 इंटू टू इंटू टू, ये एक बहुत जनरल और कॉमन बात है, ये मुझे अभी पता करने की नहीं है, पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से 2 बाहर आ जाता है, सो 2 comes outside, so what remains inside is 2. So that means √8 का मतलब है 2√2. So what we can say is this is square of 2√2 z. This is the whole square of 2√2 z. अब साइन देख लो भाई, नेगेटिव कौन है, आपने देखा इधर xy है और इधर xz है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों में कॉमन है x is the common, so that's why what we can say that x will be negative। तो आपने यहाँ पर x को नेगेटिव ले लिया एंड देन अगेन पैटर्न फिल करना है इसके बाद। तो 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। सो व्हाट इज ए, -2। ये क्या किया हमने, हमने इसको हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। दिस इज -√2x, या इसको इरेज कर लेते हैं। या सो दिस बिकम्स √2x और ये हो जाएगा -√2x। नाउ इसको आगे लेकर चलते हैं। सो -√2x का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट बिकम 2x स्क्वायर। नाउ इट इज करेक्ट। अभी आप यहाँ पर फिल कर लीजिए -√2x, देन
y, then here y, then 2 रूट टू z, देन वापस 2 रूट टू z, एंड यहाँ पर माइनस रूट टू x. थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया इन ब्रैकेट्स में. एंड देन यूजिंग द आइडेंटिटी व्हाट वुड यू से, माइनस रूट टू x प्लस y प्लस 2 रूट टू z होल स्क्वायर. नाउ अब जब आप इस क्वेश्चन को चेक करने जाएंगे ना, इंटरेस्टिंगली जब आप एनसीईआरटी में इसका आंसर चेक करेंगे, आपको आंसर ये नहीं मिलने वाला है. तो क्या इसका मतलब ये आंसर गलत है? बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर एकदम सही है. तो फिर हमारा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए मैं आपको फटाफट से ब्रीफली कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ. आप उस कॉन्सेप्ट को देखो. ये मैंने सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन में लेवल 4 या लेवल 5 में ये वीडियो मिलेगा. इस वीडियो को भी मैं लिंक कर दूंगा. वहां पे हमने बात की थी नेगेटिव्स की. तो वहां पर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर, राइट? जैसे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4. माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो भी 4 आएगा, -4 नहीं आएगा. इसका मतलब कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लें या उसके नेगेटिव का स्क्वायर लें, बोथ आर इक्वल. चेक कर लो क्या ये बात 3 और -3 के लिए सही बैठती है. 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9. -3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो भी 9 आएगा. क्यों आएगा? अगर किसी के माइंड में डाउट आ रहा है तो भाई -3 को -3 से मल्टीप्लाई करके देख लो ना यार. माइनस इंटू माइनस विल बिकम +9. वेरी सिंपल. अच्छा, तो मतलब कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करें या उसके नेगेटिव का स्क्वायर करें, एक ही बात है. एब्सोल्युटली करेक्ट, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है. अभी बात है कि a माइनस बी का नेगेटिव है b माइनस ए. दिस इज व्हाट यू शुड नो. ऐसे ही माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का नेगेटिव है x माइनस वाई माइनस जेड. और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे. सो क्वेश्चन इज कि एक क्या ये भी इक्वल है? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड. माई क्वेश्चन इज कि क्या ये दोनों भी इक्वल है? द आंसर इज नो, ये दोनों इक्वल नहीं है. दिस इज इनकरेक्ट. लेकिन जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों इक्वल है. आई मीन ये क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या 2 और -2 दोनों इक्वल हैं? द आंसर इज नो, ये दोनों इक्वल नहीं है. लेकिन जब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, जब 2 का भी स्क्वायर करते हैं और -2 का भी स्क्वायर करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो इक्वल आती है. डिड यू गेट दिस पॉइंट? दैट्स द पॉइंट. तो अब ये इसका नेगेटिव कैसे है, आपको इसके आंसर्स हमें सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन लेवल 4 लेवल 5 जो भी वीडियो होगा, आई वुड लिंक इट एंड आप उसको देख लीजिएगा. दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. मूविंग फर्दर. अब यहाँ पर देखिए, एक नंबर का क्यूब है, फिर दूसरे नंबर का क्यूब है, फिर ए स्क्वायर बी है, फिर ए बी स्क्वायर. तो साफ साफ जिसने बेसिक आइडेंटिटीज की हैं उसको समझ में आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सम 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर जैसा कुछ होगा. तो अगर ऐसा है तो ध्यान से देखें ना, तो आइडेंटिटी में कितना काम करना होता है. सिर्फ 2a होल क्यूब इसको लिख सकते हैं और इसको b होल क्यूब लिख सकते हैं. अगर आप ध्यान से नहीं देखें ना, तो आपको पता है कि आंसर इसका आने वाला है 2a प्लस बी होल क्यूब. सिर्फ इतने से नहीं, आगे इसको लिखना पड़ेगा 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर. और यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको आपको वेरीफाई करना होगा 2a एंड b. जस्ट वेरीफाई दिस. सो 4 3 12 a square b, that's correct. 3 2 6 a b square 6 a b square, even that is correct. That means बस ये बहुत ज़्यादा आसान काम होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है. बच्चे घबराते हैं, बिना बात के घबराते हैं. दिस इज रियली नॉट डिफिकल्ट. आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, नंबर 1. नंबर 2, आइडेंटिटी पहचानने के बाद में कि किसका होल स्क्वायर है या किसका होल क्यूब है वो पहचानना है. दैट्स नंबर 2. और उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर पता लग ही जाएगा. बस यहाँ पर आपको स्टेप्स फॉर्मेलिटी के लिए लिखने हैं. दैट्स व्हाट आई वुड से. मूविंग फर्दर, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है. तो जिसने पिछला क्वेश्चन किया है उसको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये 2a माइनस बी होल क्यूब इसका फैक्टराइजेशन है. एंड ऑब्वियसली अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हम इसको 3 बार ब्रैकेट में ऐसे लिखकर आंसर लिख सकते हैं. इवन दैट कैन बी एक्सेप्टेबल. इसमें ज़्यादा टाइम लगाने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू दिस वन. तो हम ये 3 आइडेंटिटीज आज हमने कवर करनी थी. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब. एंड दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अभी इसमें तो दो जगह क्यूब नहीं दिख रहा है, एक जगह तो क्यूब है फिर एक जगह स्क्वायर है. ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. और खासकर ये क्वेश्चन और ज़्यादा अजीब बन जाएगा. अभी तो इस क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा. अगर जिन बच्चों ने ध्यान से सारी चीज़ें याद की हुई हैं उनको पता है दिस इज 3 क्यूब.
तो बेसिकली दिस इज 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब। तो आपको दिख रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो मतलब बाकी यहाँ पर पैटर्न फिल हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये पैटर्न फिल आप कर लेंगे यहाँ पे। सो आफ्टर दैट दिस वुड मैच एंड यू विल गेट द आंसर 3 minus 5a whole cube. This is the answer that you should get over here. Now इसमें एक छोटा सा कैच है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए, फॉर इंस्टेंस -125a³ प्लस 225a² -135a प्लस 27, ये मिलने के बाद बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। और जब भी क्वेश्चन एक दो बार कभी सीबीएसई की तरफ से आया है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर हमें तो ये समझ में नहीं कि कौन सी आइडेंटिटी है। हमने देखा ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लग रहा, हमने देखा ए प्लस बी होल क्यूब नहीं लग रहा, ए माइनस बी होल क्यूब नहीं लग रहा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कुछ भी नहीं लग रहा, कोई भी पैटर्न मैच ही नहीं हो रहा, बिकॉज दे फॉरगॉट टू रियलाइज दैट दिस इज क्यूब। सो दिस इज क्यूब ऑफ 3 एंड इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पर इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस लाइक दिस वन। ये बहुत ऑब्वियस है, ए क्यूब दिख रहा है, बी क्यूब दिख रहा है, ए स्क्वायर भी दिख रहा है, ए बी स्क्वायर दिख रहा है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, दिस क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस। ये क्वेश्चन भी काफी हद तक बहुत ऑब्वियस है। तो ये सारे बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। ये इन सब में एक क्वेश्चन अलग टाइप का निकल कर आता है वेयर इन इतना ऑब्वियस आंसर नहीं दिखता है, खासकर इसको अगर इस तरीके से सेट कर दें तो। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। भाई ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को पहचानना सीखो, उसके पैटर्न को पहचानना सीखो, उसको डिकोड करना सीखो। दैट विल बी वेरी मच एसेंशियल। आने वाला टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टाइम है, आपको अपनी खुद की भाई एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको खुद की अपनी रीजनिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सो कई सारे बच्चे भागते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से भागते हैं। आई वुड से भागने की जरूरत नहीं है, उसको फेस करो। यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, आपसे गलत हो रहा है, गलती से बिल्कुल भी मत डरो। अगर आप गलती से डरोगे, गलती से भागोगे, तो वो आपका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। उसको करेज के साथ फेस करो, फेस करके उसको देखो कि आप इसको कर पा रहे हो क्या। एक बार में, दो बार में, तीन बार में करो। एक बार में अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा है 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, नहीं हो रहा है चेक दी आंसर एंड देन डू इट अगेन। फिर उसको देखो कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, आफ्टर 1 वीक, आर यू एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। मैं यही सब टेक्निक्स बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम में। सो आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे आपको ये सारी टेक्निक्स की कैसे किसी भी टॉपिक को मास्टर किया जा सकता है, उसके लिए मैंने कुछ टूल्स भी डेवलप किए हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद अ कोर्स। सो just get ready. This was just a teaser to increase your curiosity about it. See you soon. Uh, आप सीखते रहिए. See you in the next video and keep learning and stay happy.